जब प्रजापति दक्ष के यज्ञ में माता सती ने स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया तो कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। उनकी आंखों में अपार पीड़ा और प्रचंड क्रोध उभर आया। उनके इस भयंकर क्रोध से पूरा कैलाश पर्वत जलते हुए अग्नि की तरह कंपाने लगा। भगवान शिव के क्रोध और शोक ने ऐसा विनाशकारी रूप लिया कि पूरा संसार भय से सिहर उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धरती और आकाश भी भगवान शिव के प्रकोप में भस्म हो जाएंगे। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में उपस्थित सभी देवी देवता भयभीत हो उठे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने दक्ष से कहा, हे मूर्ख, तुमने भगवान शिव और माता सती का अपमान कर जो अपराध किया है उसका भयंकर परिणाम अब सारा संसार भुगतेगा। तुम्हारी मृत्यु अब निकट है। लेकिन अहंकार में चूर दक्ष ने यह बात अनसुनी कर दी और हंसते हुए कहा, आने दो शिव को, मैं किसी से नहीं डरता। इसी बीच कैलाश में बैठे भगवान शिव ने क्रोध में तांडव शुरू कर दिया। उनकी तांडव ऊर्जा से धरती कांपने लगी और चारों ओर अग्नि की बारिश होने लगी। यह दृश्य इतना भयंकर था कि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आज भगवान शिव ने अपने महाकाल रूप का प्राकट्य किया हो। अपनी जटा से एक अंश तोड़कर धरती पर पटकते हुए भगवान शिव ने वीरभद्र नामक भयंकर ऊर्जा को प्रकट किया। इस ऊर्जा से प्रकट वीरभद्र की आंखें अग्नि समान जल रही थीं और गले में नरमुंडों की माला धारण किए हुए थे। उनकी प्रचंड गर्जना से पूरा संसार दहल उठा। भगवान शिव ने वीरभद्र को आज्ञा दी, जाओ और उस अहंकारी दक्ष का विनाश करो जिसने सती के मान को ठेस पहुंचाई है। उसके यज्ञ को भी नष्ट कर दो जहां स्त्री का अपमान हुआ है। आदेश पाते ही वीरभद्र दक्ष को दंड देने के लिए रवाना हुए। जब दक्ष को वीरभद्र के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने अपने मंत्रों से एक विशाल सेना का निर्माण किया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वीरभद्र स्वयं भगवान शिव का रौद्र रूप हैं, जिनके आगे बड़े बड़े देवता भी कांपते हैं। वीरभद्र के क्रोध से यज्ञ स्थल हिलने लगा और अग्नि प्रचंड हो उठी। प्रजापति दक्ष और उनकी सेना भयभीत हो गए। लेकिन अहंकार में अंधे दक्ष ने अपनी सेना को वीरभद्र पर हमला करने का आदेश दिया। भयंकर युद्ध शुरू होते ही तीनों लोकों में त्राहिमाम मच गया। वीरभद्र की प्रचंड शक्ति के आगे दक्ष की सेना हार मानकर भागने लगी। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को श्मशान में बदल दिया। जब दक्ष ने अपनी हार देखी तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्राण रक्षा की विनती की। भगवान विष्णु ने दक्ष को समझाया कि उनकी प्राण रक्षा केवल भगवान शिव की शरण में जाने से हो सकती है। लेकिन दक्ष ने यह बात अनसुनी कर दी। युद्ध के दौरान भगवान शिव ने माता काली के एक अंश को आवाहन किया। काली के प्रचंड रूप ने वीरभद्र के भीतर समाहित होकर उनकी शक्ति को और प्रबल बना दिया। यह देखते हुए भगवान विष्णु भी युद्ध से पीछे हट गए। अंततः वीरभद्र ने दक्ष का अहंकार प्रतीक उनका सिर काटकर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। दक्ष के विनाश के बाद भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचे। सती के जलते हुए शरीर को देखकर उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। सती के वियोग में भगवान शिव ने सारा मोह त्याग दिया और तीनों लोकों में सन्यासी की भांति भटकने लगे। यह संसार के लिए संकट बनता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पर बिखेर दिया, जिससे शिव की पीड़ा का अंत हो सके। अंत में भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को पुनः जीवन दान दिया और अपनी पीड़ा को हृदय में संजोकर लौट गए। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय महाकाल।